हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 63 के साथ हाँ जरूर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक इम्पोर्टेंट सी बात कहनी है। अभी ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर वाली जो सीरीज है उसे हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अभी जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आएंगे हम उसे जरा इकट्ठा होने की राह देखेंगे। फिर जैसे इसके 5 से 6 एपिसोड इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद में उसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सभी को मजा आए एक साथ सारे चैप्टर्स को समझने में। तो चलो अब हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वाटर डाइवर्स दिखाया जाता है और फिर वो लोग वाटर के अंदर डाइव करके चले भी जाते हैं और फिर वो लोग धीरे धीरे करके अंदर एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं। तभी फिर हमें जैंग दिखाया जाता है जो मिंग से कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि हमें वाटर के अंदर कुछ मिल सकता है। मिंग उससे कहता है कि फिलहाल मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ पर हमें अंदर जाके कुछ सैंपल्स तो कलेक्ट करने ही चाहिए। और हाँ, अभी जो अंदर डाइवर्स गए हैं उन दोनों को इन्फॉर्म कर दो अंदर जाके कुछ प्लांट्स के भी सैंपल्स लेके आना। वो ऑफिसर से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगा। और फिर तभी हमें लिन और हु गैंग दिखाए जाते हैं। लिन मिंग और ऑफिसर्स को देखते हुए बहुत से हैरान होती है और वो कहते हैं कि ये सारे ऑफिसर उस मिंग से क्यों ऑर्डर्स ले रहे हैं। हु गैंग कहता है कि शायद से हमारे टीचर का नाम यूज करते हुए वहाँ पे पुलिस को ऑर्डर्स देता होगा। पर चलो अब कोई नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग भी जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लिन कहते हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमारी इन्वेस्टिगेशन को। हु गैंग माउंटेन्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर जाके मॉन्स्टर्स को देखना चाहिए। और फिर वो लोग ऐसा बोलते हुए वहां से जाने लग रहे होता है और तभी बीच में वो टैंक आ जाती है जो उन लोगों को रोकते हुए कहते हैं कि अभी यहाँ पे 4 लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिला था एक साथ। अगर तुम लोग अलग होके जा रहे हो तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तभी हु गैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम लोग हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तभी लिन भी उसकी बात के ऊपर सहमति जताते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिंग को ही क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे अलग से इन्वेस्टिगेशन भी तो कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ये अपने टाइम वेस्ट ही कर रहा है। टाइमिंग भी उन लोगों की बातें सुन चुका होता है। टाइमिंग टैंक से कहता है कि आप इन लोगों को माउंटेन की तरफ लेके जा सकते हो, यहाँ पे मेरे साथ ऑफिसर मेरी हेल्प कर देगी। तभी टाइमिंग से कह देगी अगर तुम्हारे सामने कोई मॉन्स्टर आ गया तो क्या होगा तुम्हारा। मिंग उससे कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं देख लूंगा इस चीज को। और एक और बात, आप क्या मेरी पावर्स को भूल चुके हो? भले वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर एक मॉन्स्टर को तो हरा ही सकती है। और फिर तभी टाइम मिंग से कह देगी तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ, पर अगर तुम्हें कोई भी अजीब सी चीज यहाँ पे दिखे तो तुम जाके टीचर को इन्फॉर्म कर दोगे। और फिर वो ऐसा बोलते हुए वहां से जाने लग जाते हैं। और उसके बाद अगले सीन पे डाइवर्स का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल डाइवर थी वो एक जगह पे जाके देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी हड्डियां हैं और वो एक बार उसे देखते हुए बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। और फिर उसके साथ जो दूसरा डाइवर था उसे बताते हुए उस जगह के पास लेके जा रही होती है। और फिर ये सारी जो चीजें थी वो मिंग भी उसके टैबलेट पे देख रहा था क्योंकि उनका कैमरा उनके साथ ही लगा हुआ था ना वो डाइवर्स के ऊपर, इसी कारण ये लोग देख सकते हैं। मिंग से हैरान होते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे बीस्ट के बोन्स पड़े हुए क्या वहाँ पे। और उसके बाद हमें अगले सीन पे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो डाइवर्स होता है वो पानी के बाहर आ चुके होते हैं। और वो डाइवर्स कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे काउस, शेप्स, पिग्स और बाकी वाइल्ड जो डियर्स होते हैं उन लोगों के बोन्स थे और हाँ वहाँ पे कोई ह्यूमन के बोन्स नहीं थे। तभी जांग सोचते हुए कहता है कि हाँ मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों ने रिपोर्ट की थी कि उन लोगों के जो एनिमल्स थे वो ऐसे खोते जा रहे थे। तभी उतने में वो जो फीमेल डाइवर वो उन लोगों से कहते कि ये कितना डरावना था, मैंने जब उन चीज को देखा मुझे बहुत ज्यादा गूस बम्स आ चुके थे और अब मैं ये चीज वापस से नहीं करने वाली क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी जांग उस ड्राइवर से कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि अभी तक हमने कुछ ज्यादा फाइंड नहीं किया है। तभी वो दूसरा ड्राइवर मिंग को बोन्स का पैक देते हुए कहता है कि इस वाले के अंदर बोन्स हैं और दूसरी थैली देते हुए कहता है कि इसके अंदर प्लांट्स की कुछ सैंपल्स है जो तुमने मंगाए थे हमसे। मिंग उसे थैंक यू कहता है और फिर तभी वो ड्राइवर कहता है कि अभी फिलहाल हम लोग एक नॉर्मल लोग हैं पर अगर मैंने अंदर जाके जो चीजें देखी उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ तो है जो एकदम अजीब सा है। तो अब इसके कारण से हम लोग तुम लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग एडवांस एवोल्यूशन हंटर्स जो। मिंग उससे कहता है कि मैं जरूर से एकदम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा यहाँ पे। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाम हो चुकी होती है। तभी वो ऑफिसर मिंग से कहता है कि हमें ये जो सैंपल्स मिले हैं उन्हें जाके एनालाइज करना चाहिए। मिंग उन दोनों बैग्स को उठाते हुए कहता है कि मैं सबसे पहले तो हमारे टीचर के पास जाऊंगा क्योंकि ये अच्छे से एनालाइज कर पाएगी। वो ऑफिसर उससे कहता है कि हाँ ठीक है क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हो इसके कारण आप ये काम अच्छे से कर पाओगे। मिंग साथ सोचते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे लगता है कि टाउन में जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा डर चुके होंगे पर आप जाके उन लोगों की जो इमोशंस हैं उन्हें ज्यादा कंट्रोल कीजिए, उन्हें जरा शांत कीजिए। और अभी ये जो बोन्स है जो वाटर के अंदर मिल रहे हैं अभी ये सारी चीजें इतना सा एक्सपोज तो नहीं कर रहे पर हमें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना ही होगा यहाँ पे। और अभी सबसे मेन बात, अभी ये सारी जो रिसर्च हमने अभी की है उसके बारे में वहाँ पे किसी और को मत बताना नहीं तो लोग और भी ज्यादा डर भी सकते हैं। वो वैसे मिंग से कहता है कि ठीक है मैं आप जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा, मैं अपने सारे कलीग्स को कह देता हूँ कि ये सारी चीजों को सीक्रेट ही रखे। और उसके बाद मिंग फैंग से कहता है कि अभी ये जो सैंपल्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मैंने इस नदी के पास से लिए थे, ये जाके भी टीचर को दे देना ताकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा सके।
और अभी फिलहाल मैं ये पुलिस ऑफिसर के साथ जाने वाला हूँ ताकि मैं कुछ और सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकूँ। अब वो ऐसा बोलते हुए अगले सीन पे वो लोग उसी घर में जाते हैं जहाँ पे वो डेड बॉडी थी। वो एक्चुअल में यहाँ पे उसी बंदे का घर था जो स्टार्टिंग में मर चुका था, मतलब कि उसकी पूरी हड्डियां सिकुड़ चुकी थी। उसी बंदे की बात हो रही है यहाँ पे। और वैसे जो बंदा मर चुका था उसका नाम शाओ टाओ था। ऑफिसर मिंग और वो ऑफिसर उस घर के अंदर चले जाते हैं। वो ऑफिसर मिंग से कहता है कि अभी सुबह जो लड़का मरा था शाओ टाओ, वो उसी की वाइफ है जो यहाँ पे रो रही है। तभी उतने में वो जो लड़की थी वो भी उन लोगों को नोटिस कर चुकी होती है। वो ऑफिसर मिंग से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने खाने का समय मिस कर दिया है। टाइमिंग उससे कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कहीं पे जाके खा लेंगे। तभी वो शाउट आउट की वाइफ उठती है और उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ। और अभी वैसे भी तुम लोगों ने बहुत ज्यादा वर्क कर लिया है हमारे इस मैटर के ऊपर, और यहाँ पे हमारे जो टाउन के लोग हैं उन लोगों ने आपके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, पर मैं आपको खाना देके थैंक्स कहना चाहती हूँ। मिंग उसे थैंक्स कहते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है, और वैसे भी हम लोगों को आपसे कुछ पूछना ही था। और वो शाउट आउट की वाइफ कहती है कि आप लोग मेरे साथ चलिए, ये यहाँ से दूर नहीं है। और फिर ऐसा बोलते हुए उन लोगों को एक जगह पे लेके जाती है और उनसे कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे बाहर वेट कर सकते हो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। और फिर ऐसा बोलते हुए उसके घर के अंदर चली जाती है। और फिर तो वो ऑफिसर और मिंग वो टेबल बैठते हुए बात करने लग जाते हैं। मिंग उस ऑफिसर से कहता है कि अरे मैंने वो जो बोन्स है उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जरूर से एक मॉन्स्टर हो ही सकता है इस टाउन के अंदर से, और वो शायद से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और अभी फिलहाल एक हंगर स्टेज पे होगा, मतलब कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है। वो ऑफिसर से कहता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। मिंग साथ सोचते हुए कहता है कि हमें यहाँ पे सबसे बेस्ट तो यही होगा कि लोगों को यहाँ से निकाल देना। वो ऑफिसर मिंग से कहता है कि ये ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अभी अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे जो फ्रंट लाइन की जो वॉर चल रही है वो धीरे धीरे करके अपने एरिया को बढ़ाते ही जा रहे हैं, और अब इसके कारण से हमारे जो फॉरेस्ट रोड्स हैं वो कवर्ड हो चुके हैं, और अब इसके कारण से हमारे बाहर जाने के जो रास्ते थे वो अब कट हो चुके हैं। अब हम लोग बाहर जा ही नहीं पाएंगे। पर हाँ, हमारे पास एक रास्ता है, अगर हम लोग ये माउंटेन के रास्ते से जा रहे हो तो एक रास्ता बन सकता है। मैं उस ऑफिसर से कहता है कि ये जो माउंटेन्स हैं वो भी कोई इतने ज्यादा सेफ नहीं है। ऑफिसर थोड़ा और सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आया है। वो ऑफिसर मिंग से कहता है कि हम लोगों ने पहले से ही उन लोगों को कह दिया था, पर यहाँ पे जो फ्रंट लाइन पे वॉर चल रही है वो इसी कारण से यहाँ पे किसी को भी हेल्प के लिए नहीं भेज पाएगी, और अब इसके कारण से हमारी जो सिचुएशन है उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मिंग उस ऑफिसर से कहता है कि कल सुबह मैं जाके उस वाटर के अंदर डाइव करने वाला हूँ और मैं चेक करूंगा कि उसके अंदर क्या है। वो ऑफिसर मिंग से कहता है कि वहाँ पे अंदर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। मिंग उस ऑफिसर से कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो मॉन्स्टर उस पानी के अंदर छुपा हुआ है तो मैं अंदर जाके उसे मार सकता हूँ। वो ऑफिसर मिंग को थैंक यू कहने लग जाता है और वो कहता है कि तुम लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तभी उतने में वो लड़की आ जाती है और उनसे कहते की, और वो उन लोगों को खाना सर्व कर देती है और उन लोगों से कहते की अरे फिलहाल आप लोग ये खाना खाइए, तब तक मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ। और फिर जैसे ही वो दोनों ऑफिसर वो लड़की का हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, वो दोनों के मुंह के अंदर एक अलग ही टाइप का धमाका हो चुका होता है। और फिर तभी उतने में मिंग उसके मुंह से उल्टियां करने लग जाता है और ऑफिसर रोने लग चुका होता है। मिंग उस ऑफिसर से कहता है कि हमें यहाँ से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, और वो ऑफिसर रोते हुए कहता है कि इसकी कुकिंग स्किल्स तो कितनी खतरनाक है, मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।